सिंधी स्पेशल बेसन की टिक्की बना रहे हैं, वो भी ग्रेवी में। बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी होती है, तो वीडियो एंड तक देखें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधी स्पेशल बेसन की टिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 से 3.5 कप बेसन का इस्तेमाल करा है। फिर भी आप स्लाइड में इसकी मात्रा चेक कर लीजिए। इसके बाद हमने इसमें महीन कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और महीन कटी हुई प्याज। एक ही प्याज का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा करेंगे तो पानी छोड़ने लगेगा। अब स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए और धनिया पाउडर। एकदम बेसिक से मसाले हम इसमें ऐड कर रहे हैं, कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट नहीं है। हो जाता है हल्की सी हल्दी ऐड कर दीजिए एकदम कलर के लिए, और अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन से एसिडिटी की तकलीफ़ नहीं होती है। कभी कभार बेसन खाने से आपको एसिडिटी हो सकती है, तो तकलीफ़ अगर ना हो इसके लिए आप अजवाइन का इस्तेमाल करें। साथों साथ हमने यहाँ पे खसखस ऐड करी है, जिससे टेक्सचर काफ़ी रिच आता है, अनारदाना खट्टा करने के लिए। और तेल ऐड कर दीजिए। 2 बड़ी चम्मच तेल का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे करा है, फिर भी आप अपने हिसाब से करें। और ये है धनिया पत्ता, ये भी मिस ना करें। तो चलिए अब अच्छी तरीके से हमने आटा लगा लेना है। जब ये बाइंड होने लगता है ना, ये इंडिकेशन है कि आपकी तेल की जो क्वांटिटी है वो बराबर है। हल्का हल्का पानी डालते हुए हमें बेसन का डो तैयार कर लेना है। जो डो है वो थोड़ा सा थिक रहेगा, पतला नहीं। तो चलिए इस प्रोसेस को लगभग 5 मिनट्स का टाइम लगने वाला है। ये लीजिए, ये डो बनकर तैयार है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो आप कोई भी शेप में टिक्कियाँ बना सकते हैं, ओवल, ट्रायंगल, स्क्वायर। मैं यहाँ पर राउंड बना रही हूँ। ये देखिए, आप ओवल इस प्रकार बना सकते हैं, इसको ही हम राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरी बैच तैयार कर ली है। इतनी क्वांटिटी में से आपकी 20 टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। आप अपने हिसाब से मात्राएं लीजिए। अब हमने तेल गरम कर लिया है यहाँ पर, और तेल जब ज़्यादा गरम होने लगे उसी वक्त हमने इसमें टिक्की ऐड कर देनी है। तो पहले एक टिक्की डालकर देख रहे हैं, ये अच्छे से फ्राई होने लगी है। ध्यान रखें कि आप ज़्यादा तेज़ पर भी ना करें और मीडियम पर ही करना है, लो पर भी ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप लो पर करते हैं तो तेल पूरा पी लेंगी ये टिक्कियाँ, और अगर हाई पर करते हैं तो अंदर से कच्ची रह जाती है, बाहर से भले ही कलरफुल हो जाती है। तो मीडियम पर करें, और जब इनका गोल्डन ब्राउन कलर होने लगता है उस समय आप इसे टिश्यू नैपकिन पर निकाल दीजिए। मेरी तरह अगर आप भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, कम तेल खाना प्रेफर करते हैं, तो टिश्यू नैपकिन का इस्तेमाल ज़रूर से करें। ये बनकर तैयार हो चुकी हैं, साइड में रख दीजिए। अब ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो प्रेशर कुकर लीजिए, इसमें 1 बड़ी चम्मच तेल, इसे गर्म होने दीजिए और ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को स्प्लटर होने दीजिए। महीन कटी हुई प्याज, 3 प्याज का इस्तेमाल करा है मैंने। हमने इसे अच्छे से भून लेना है, लाइट ब्राउन या ट्रांसलूसेंट होने तक। साथों साथ हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक डाल देंगे। लहसुन चाहे तो स्किप कर सकते हैं। चला लीजिए इन्हें। लगभग 5 to 7 मिनट्स के बाद टमाटर ऐड कर दीजिए, रफली चॉप्ड। तो सारी मात्राएं आप स्लाइड में चेक कर लेंगे। अब टमाटर को भी हमें प्याज के साथ 2 मिनटों के लिए कुक करना है। तो हल्के हाथों से आप इन्हें चलाते रहिए। बहुत ही लजीज सब्जी बनती है। इसकी एक और रेसिपी मैंने चैनल पर अपलोड की है, वो भी आप ज़रूर से चेक करें। वो ड्राई में है और ये ग्रेवी में है। तो ये देखिए, टमाटर जो है इस तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, और ये तेज़ पत्ता इसी स्टेज पर डालें, खुशबू काफ़ी अच्छी आती है आपकी सब्जी की। साथों साथ लाल मिर्च ऐड कर दीजिए और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। हमने यहाँ पर टमाटर को ब्लेंड कर दिया था हैंड मिक्सी की सहायता से। आप चाहें तो बिना ब्लेंड किए हुए भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो जो ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छी बनती है। ये आखिर में मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया है, इससे स्वाद दुगना हो जाता है। आलू भी आप डाल दीजिए। इसी तरह बड़ी शेप में आप कट करें उन्हें, तो बड़ी साइज़ में कट करें तो ये अच्छे दिखते हैं, सुंदर। धनिया पत्ता डाल दीजिए इसी समय पर, और अच्छे से इन्हें कुक कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए ताकि सारे फ्लेवर्स कंबाइन होने लगे। अब मैंने अराउंड 1 कप पानी ऐड करा है, क्योंकि हमने आलू डाला है तो हमें इसको सीटी लगानी है। तो 2 मिनट के लिए इस तरीके से चलाते हुए आप कुकर की लिड लगा देंगे और इसे 1 विसल तक कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये लीजिए, आलू जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए
सॉफ्ट होना हो गया है, बस ज़्यादा नहीं करना है हमें। अब हमने 2 मिनट के लिए इसे और पकाना है और फिर पानी ऐड करना है जितनी ग्रेवी आपको पसंद है। चावल के साथ खा रहे हैं तो ज़्यादा ग्रेवी, नहीं तो आप मीडियम ग्रेवी इसकी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। अब एक एक कर हमने इसमें टिक्कियाँ ऐड कर देनी है। ज़्यादा तेल भी ऐड ना करें टिक्कियाँ बनाते वक्त, नहीं तो आपकी जो टिक्की है ना एक्स्ट्रा हार्ड हो जाएगी, मज़ा नहीं देगी बिल्कुल आपको खाने में। तो चलिए 5 मिनट्स के लिए हमने इसे तेज़ आंच पर इस तरीके से चलाते रहना है। और अब ये देखिए आफ्टर 5 to 9 मिनट्स हो चुके हैं लगभग पूरे, ये तैयार हो चुकी है। ये लीजिए गर्मा गर्म सिंधी स्पेशल बेसन की टिक्की ग्रेवी में बनकर तैयार है। इसकी ग्रेवी और थिक करना चाहते हैं तो टमाटर थोड़े ज़्यादा डाल दीजिए। आप भी बनाइए, रोटी के साथ या चावल के साथ खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी रही आपके लिए ये रेसिपी। मैंने इसका जो ड्राई वर्जन है वो भी डाला है। अब यहाँ पर टूट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ, एक हाथ से कट कर रही हूँ, इस वजह से। तो चलिए इसका ड्राई वर्जन भी आप देख लीजिए, बहुत ही वो मेरा ज़्यादा फेवरेट है। एंड इसी तरह प्यार करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी यम्मी रेसिपीज़ और ट्रैवल व्लॉग्स आपको हमेशा मिल पाए। ये इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, ये बनाते वक्त आप ज़रूर से चेक कर लीजिए, तो आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो एकदम परफेक्ट बनेंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक न्यू कंटेंट के साथ। Until then, follow us on all social media platforms: Instagram Nikita Cookbook, Facebook, YouTube, Twitter Nikita Ahuja. This is Nikita signing off. Bye bye. Take care. Stay healthy, stay happy, stay safe, and Jai Jhulelal.